8 लाख के पैकेज में ये काम करते थे पुणे में और यहाँ पे 15 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने की चाहत होनी चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए और एक दृढ़ संकल्प होने चाहिए। जब दृढ़ संकल्पित आप हो जाते हैं तो किसी भी काम को आप कर सकते हैं और उसमें ऊंचाई पा सकते। उसी का जीता जागता नमूना है जहां आज हम आए हैं, एपी बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग। ये देख सकते हैं, दयालपुर तिवारी टोला, वैशाली, बिहार। इसमें नंबर भी दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, रोज़गार आपके घर के पास है और उस रोज़गार के बदौलत आप 8-10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, जिससे 50-60 फैमिली सरवाइव कर सकता है। ये दयालपुर का गांव है, ये देख सकते हैं, ब्लैक टॉप किया हुआ सड़क, गांव की सड़क है। यहाँ पर ये इधर भी ये देख सकते हैं, पूरा गांव का माहौल है। और यहाँ पर तिवारी टोला में रहते हैं पंकज जी, जो पेशे से इंजीनियर, लेकिन जनता कर्फ्यू के पहले तक वो परदेसी थे, अब अपने घर में ही बिजनेस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं एक अच्छे बिजनेस का उदाहरण। इन रास्तों से गुजरना है। पंकज जी आगे आगे चल रहे हैं और फिश फार्मिंग, मछली पालन ये करते हैं। हल्का हल्का बारिश है, चिकनी मिट्टी है और इन चिकनी मिट्टी से गुजर करके, इन रास्तों से गुजर करके इनके तालाब पर हम चल रहे हैं। और आपको बता दें कि 8 लाख का पैकेज इनको मिलता था जब ये पुणे में थे, और वो पैकेज छोड़ करके इन्होंने खुद का अपना शुरू किया और आज सिर्फ बायोफ्लैक्स से 6 लाख रुपया साल का कमाते हैं। साथ ही तालाब भी है इनका, क्योंकि गांव है, देख सकते हैं, ग्रामीण एरिया है, तो उससे भी ये कमाते हैं। साथ ही ऐप डेवलप वगैरह जो करना होता है, वेब डेवलप वगैरह करना होता है, वो घर में खाली समय बैठ कर के वो काम करते हैं, उससे भी कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वर्क फ्रॉम होम है, घर में है, परिवार के साथ हैं। और इनके दादाजी से तो मिल ही लिए हैं, पिताजी नहीं हैं इनके, तो सारी जिम्मेवारी इनके कंधे पे है। ये देख सकते हैं, पैर फिसल रहा है। और बारिश के मौसम में इन पगडंडियों पे चलने का आनंद ही कुछ और होता है। छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तालाब है, तालाब में क्या क्या मछलियां हैं, कौन कौन मछलियां हैं, कितना एरिया है, कितना लागत है, वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिनके पास तालाब है, ज़मीन है, वो ले सकते हैं फ़ायदा उसका। बायोफ्लॉक सिस्टम से पंकज जी मछली पालन करते हैं, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तालाब भी उनका है इसी गांव में, लगभग 10 तालाब के वो मालिक है, जहां पे वो मछली पालन करते हैं। तालाब के मछली पालन से उन्हें क्या बेनिफिट है, क्या क्या सावधानियां उनको यहाँ बरतनी पड़ती है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कितना पानी है पंकज जी इसमें? लगभग इसमें तो 12 फीट पानी है अभी। 12 फीट पानी है। अच्छा। और इसमें लगभग ये जो ज़मीन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कम से कम सर 20 से 22 कट्ठा ज़मीन है। ये पूरा एक प्लॉटिंग है पूरा, यहाँ से पूरा अंदर तक में। और ऐसा यहाँ पे लगभग 70 कट्ठा का प्लॉटिंग है पूरा, इसमें पूरा तालाब मैंने बनवाया है यहाँ पे। 70 कट्ठा में? जी, 70 कट्ठा में ये तालाब आपने बनवाया है? जी। तो ये पानी नेचुरल है या फिर भरवाया है? ये पानी नेचुरल है। पानी आया था तो, बट इसके बाद जब पानी नहीं रहता तो मुझे उसमें पानी फिल करवाना पड़ता है समरसेबल के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे कितने तरह की मछलियाँ हैं? हाँ, इसमें भी IMC कल्चर पूरा होता है। इसमें कैटफिश नहीं है, IMC में कतला है, रेहू है, नैनी है, ग्रास कट है, बिकेट है, इसको बिग हेड भी बोलते हैं। देन उसके बाद में गड़ई मछली है, देन इसमें सिंगी है, गैंची है। ये सब मछलियाँ मैं पालन करता हूँ इसके अंदर में। ये सब में जी। तो यहाँ पे कितना, मतलब कि 70 कट्ठा में आप मछली पाले हुए हैं जी, तो साल में कितना मछली का उत्पादन हो जाता है? बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 6 कट्ठे की बात करता हूँ, पहले तो 6 कट्ठा में कम से कम 3 से 4 क्विंटल आप मछली निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए सिंपल, तो लगभग मेरे पास यहाँ पे ज़मीन जो है 70 कट्ठा ज़मीन है लगभग, जिसमें तालाब खुदा हुआ है।
तो 70 कट्ठा को 6 से डिवाइड करें, 12 25 60, लगभग 13 × 4 लगभग 700-7200 मछलियाँ मतलब किलो निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। 7200, 7 क्विंटल। जी 7200 kg। हाँ तो 7 क्विंटल हो गया ना? नहीं अच्छा 7200 7200 मतलब 70 अच्छा हाँ 70 क्विंटल हो गया। जी तो इतना मछलियाँ यहाँ से निकल जाती जी है साल भर में निकलती हैं। तो इसके देख रेख के लिए जो आपने बायोफ्लॉक सिस्टम आपने जी किया हुआ है कि ये किया हुआ है, जी दोनों में अंतर तो आपने वहीं बता बहुत दिया ज़्यादा है, ही है। क्या अंतर है? बेसिकली देखिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर समय तालाब पे अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, या किसी कारण इतना एरिया में जो मेरा तालाब फैला हुआ है तो कोई कहीं से गलती से पॉइजन डाल देता है तो पूरा तालाब बर्बाद हो जाता है। ये ऑलरेडी एक 4-5 साल पहले हो चुका है, फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, साल 2 साल उसमें चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें सेफ्टी का है, प्लस मछली का। मछली इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकता हूँ, लिमिटेड चीज़ें हैं कि हाँ, लेकिन ग्रोथ होता है इसमें, साल भर इंतजार करना पड़ता है। बट बायोफ्लॉक में भी साल भर इंतजार नहीं करना होता है। वहाँ साल भर में 2 बार मछली निकाल देता हूँ, यहाँ पे 1 बार ही मछली निकलता है। सेफ्टी के लिए वहाँ हर सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है सेफ्टी के लिए। कोई मछली चुरा के भी ले जा सकता है, कोई मछली मार भी सकता है, कोई पॉइजन भी डाल सकता है, ये सारा कंसर्न रहता है तालाब में। तो आपके हिसाब से दोनों पद्धति में बेस्ट पद्धति कौन है? देखिए बेस्ट दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन सेफ्टी वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो मुझे बायोफ्लॉक बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू में मछली निकालता हूँ। मैं साल भर में अगर मैं एक टंकी से 4 क्विंटल भी मछली निकाल लेता हूँ तो कम से कम मैं मतलब साल भर में 2 कल्चर निकलता है, तो एक कल्चर में मैं 40 क्विंटल मछली निकालूंगा। सर 10 × 4 करता हूँ, 10 टैंक है तो 2 बार में 80 क्विंटल निकलेगा। और ये सर साल भर में 72 से 70 कट्ठा ज़मीन होके भी मैं 70 क्विंटल मछली निकाल पाता हूँ केवल। अच्छा तो इन मछलियों के लिए बाजार यहीं आता है या सब बाजार यहीं आता है सर, क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है हमारे पास में। और जिंदा मछली सर आपके पास है तो एक अच्छे दाम पे कोई भी लेके जा सकता है। अच्छा ट्रेनिंग के हिसाब से दाना वगैरह इसमें आप देते हैं या फिर दाना नेचुरल है, इसमें दाना नहीं देता हूँ मैं। नहीं देते? दाने की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज़ें मैं खुद बनाता हूँ, जैसे कि तोरी का खल्ली होता है उसको यूज करके, प्लस चावल का जो भूसी होता है उसको यूज़ करके मैं यहाँ पे दाना बनाता हूँ, प्लस उस दाने को मैं यहाँ पे सप्लाई कर देता हूँ। अच्छा पानी की फिल्टर सफाई के लिए? पानी का तो कोई फिल्टर की जरूरत सकता नहीं है, कुछ नहीं है जी नहीं। मतलब कि जैसे कीड़ा वगैरह जो कोई होता है दिक्कत नहीं उससे, कोई दिक्कत नहीं जी नहीं, उससे मतलब जो भी है नेचुरली यहाँ पे जो होता है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मतलब ये मछलियाँ जो भी है मिट्टी खाती है, उसके बाद जो मैं दाना बना के तो वो खाती है यहाँ पे, ये सारी चीज़ में ग्रोथ करता है। केमिकल का नामो निशान नहीं? बिल्कुल नहीं। बायोफ्लॉक में थोड़ा बहुत तो केमिकल रहता है? नहीं, वहाँ पे कोई केमिकल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल वो भी नेचुरल है? वो भी नेचुरल है सर। मतलब कि डिफरेंस इतना ही है कि इसमें मैं दाना नहीं देता हूँ, उसमें दाना देता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे दाना देना होता है, मिट्टी नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे 2 बार कल्चर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 1 बार ही निकलता है। वहाँ पे 2 बार में मैं जितना यहाँ पे 70 कट्ठा में निकालूंगा, वहाँ सर मैं 10 टैंक से निकाल लेता हूँ साल भर के अंदर में। अच्छा 70 कट्ठा मामूली नहीं होता है जी। 70 कट्ठा का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जी। इतना देख रेख के लिए आदमी रखते हैं? हाँ, इस तालाब के देखने के लिए मैंने एक आदमी रखा है जो मेरे मछुआरे ही हैं, जो कि इसमें दाना या सेफ्टी के हिसाब से आके देखते रहते हैं। बट फिर भी सेफ्टी कंसर्न करता है यहाँ पर, वो भी कितना टाइम बैठेंगे। सही बात है, चारों तरफ तो देख रहे हैं कि वीराना ही एक तरह से है, चारों तरफ खेत बागीचा यही सब आपको दिख रहा होगा। तालाब उस तरफ जो है इन्हीं का वो तालाब दिख रहा है, ये देख सकते हैं चारों तरफ एरिया। यहाँ पे सही में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत मायने रखता है, और किसी का अगर पूंजी लगता है तो चाहता है कि वो लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। डेफिनेटली सर। तो पंकज जी अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे या फिर आपसे एक संपर्क करना चाहे, मैंने तो आपका नंबर इसमें पेस्ट कर दिया है, तो आप कैसे मदद करते हैं उनको? देखिए बेसिकली उनको मैं ट्रेनिंग के जैसा ट्रेनिंग पूरा दे दूंगा, जो भी उनको सीखना है, किस तरीके से करना है, कैसे पॉन्ड तैयार होता है, कैसे बायोफ्लॉक तैयार होता है, सेटअप से लेके कल्चर निकालने तक मैं पूरा उनको गाइडेंस रहता है मेरा, ताकि मेरे अंडर में आप चीज़ सीख के आप आगे बढ़ें। डेफिनेटली जब आप आगे बढ़े तो डेफिनेटली सब लोग आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप कुछ चार्ज भी करते हैं? नहीं, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। तो अच्छी बात है, आप इनसे संपर्क करके, चूँकि एक एजुकेटेड पर्सन जब फार्मिंग में आ जाए, मछली पालन में आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या होगा। और ये खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको हर तरह से मदद करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो कम पूंजी में, कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंगेजमेंट तो नहीं होता होगा? नहीं, ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है। मैं 2 बार दाना देता हूँ केवल, उसके बाद फ्री होने के बाद मैं सारा अपना खुद का सॉफ्टवेयर का काम जो है मैं वो करते रहता हूँ अपने। जो आप पुणे में क्या करते थे? जी, वही सब चीज़ मैं ऑनलाइन यहाँ पे प्लस लैपटॉप पे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट वगैरह बनाते रहता हूँ। क्या क्या करते हैं उसमें? बेसिकली जो मैं IT सेक्टर से हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, SEO, वेबसाइट बनाना, ऐप डेवलपमेंट, जो मोबाइल एप्लीकेशन, वो सब चीज़ें मैं बनाता हूँ। तो 3-4 घंटे मैं उसमें भी अपना टाइम देता हूँ, साइड बाई साइड से उसका भी इनकम कंटिन्यू रहता है। एक वेब डेवलपमेंट पे कितना कॉस्टिंग? बेसिकली 12 से 15 हज़ार रुपये एक वेबसाइट बनाने में लगता है। ई-कॉमर्स अगर साइट बनाते हैं हम लोग तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं, क्योंकि बड़ा एप्लीकेशन रहता है। इस तरीके से हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। और ये ऐप के लिए?
ऐप के लिए भी सर सेम कॉस्टिंग रहता है, उसमें भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ऐप डेवलप करते हैं तो वो भी लगभग 30 से 40 रुपये चला जाता है अच्छा एक ऐप बनाने में। अच्छा, जी मतलब स्मूथ चले। हाँ, स्मूथली चलने के लिए बिल्कुल। हाँ, तो ये यहाँ पे इनसे संपर्क करके आप मछली पालन के साथ साथ अगर आप वेब पे कुछ काम करना चाहते हैं, डिजिटल करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। पंकज जी। जी धन्यवाद। तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं या फिर रोजगार करते हैं और कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और कमाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर तालाब नहीं है, आपके पास 500 स्क्वायर फीट जगह है, 1000 स्क्वायर फीट जगह है, 2000 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें भी आप मछली पालन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पंकज जी ने जैसा बताया उस हिसाब से तो लग रहा है कि ज़्यादा इनके चेहरे पे सिकन भी नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी रिलैक्स मूड में ये काम कर रहे हैं। घर भी संभाल लेते हैं, घर पे अपना ये सॉफ्टवेयर का भी काम कर लेते हैं और मछली पालन से 6 लाख रुपया उधर से, और इधर से कितना बचता है? कम से कम 8 से 9 लाख रुपए इसमें बच जाता है। यानी कि 8 लाख के पैकेज में ये काम करते थे पुणे में, और यहाँ पे 15 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और साथ में एक आदमी को रोज़गार भी दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, रोज़गार आपके घर के पास है, और उस रोज़गार के बदौलत आप 8-10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, जिससे 50-60 फैमिली सर्वाइव कर सकता है। तो सोचिए मत, आप एक बार ज़रूर सोचिए इस बिज़नेस को लेकर के, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो पंकज जी से संपर्क कीजिए। हम आपको लगातार रोज़गार से संबंधित वीडियो दिखाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। रोजगार से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे इनका प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।